हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हमेशा अपने वीडियो को इसी लाइन से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि क्या बोलना चाहिए इस वीडियो को स्टार्ट करते वक्त, और ना ही बहुत ज़्यादा मैं ऐसा इंटरेस्टिंग तरीके का वीडियो बनाना जानता हूं। एक नॉर्मल वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक देता हूं, ताकि जो मेरा कुछ कहने का माध्यम है या जो बताने का तरीका है वो आप लोग तक पहुंच जाए। बहुत ही ज़्यादा एडवांस जो है सिस्टम का यूज़ वो हमको भी नहीं आता है। तो आइए देखिए, इस वीडियो में हम आप लोग को ये बताएंगे कि रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म जो है वो किस जोन में भरना चाहिए। अब ये वीडियो इसलिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज जाए या ऐसा कुछ भी, ऐसा तो हम कुछ चाहते ही नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग जब टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रियलिटी से रूबरू कराना चाहते हैं। बहुत लोग घर के, मतलब जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, तो अब क्या है कि पटना, मुजफ्फरपुर और रांची या कोलकाता है या गोरखपुर, प्रयागराज, इन सब में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलता है। आप अगर बात कीजिएगा तो वैकेंसी वही आपको देखने को मिलेगा, चेन्नई हो गया, बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया, इन्हीं सब जगहों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो होता क्या है, मेनली मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि इधर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग उधर ही के हैं, आपके यूपी, बिहार, बंगाल, इन्हीं सब जगहों के हैं। वेस्ट बंगाल में फिर भी सीट निकल जाता है, क्योंकि उसका जो जोन है वो थोड़ा बड़ा है। ज्यादातर उधर ही के लोग जॉब में, ऊपर से राजस्थान के भी। होता क्या है कि ये सब लोग अपना ट्रांसफर लगा के रखते हैं उधर जाने के लिए, तो उधर लोग रिटायर करते हैं और वो जो सीट है वो ट्रांसफर के द्वारा ही लोगों के आने से फुल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा कम वैकेंसी आपको उधर देखने को मिलती है। लेकिन इधर से लोग जाते हैं, जो भी लोग घर से दूर है इधर से लोग जाते हैं, इसीलिए इधर एक तो रिटायरमेंट हो रहा है, ऊपर से लोग अलग अलग तरीकों से जा रहे हैं, उसके अलावा लोग अलग अलग एग्जाम निकाल के भी जा रहे हैं, तो जिस कारण से सीट थोड़ा सा खाली मिलता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है मेरे भाई कि सीट खाली है तो कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कम नहीं जाएगा, कट ऑफ कम एकदम नहीं जाएगा। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप चेन्नई में फॉर्म डाल रहे हैं, तो अब देखिए बहुत सारे लोग जब आप आइएगा तो कहेंगे क्यों चेन्नई में, बहुत दूर है, बहुत दिक्कत होगा, ये वो लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन सब लोग अब यही है। ऐसा मेरे सर्विस के दौरान मैंने अपने, जब मैं ज्वाइन किया था, मान लीजिए 2024 वाला जो बैच था, 02/2024 में, मैंने एक भी लड़का को ऐसा नहीं देखा कि आए हो और कहे हो कि नहीं नहीं मेरे को यह जगह सूट नहीं किया, प्रॉब्लम है तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा किसी ने नहीं किया। सब लोग या तो एग्जाम निकाल के गए या तो फिर यहीं रहे। अब देखिए दो तरीके हैं। लोग कहते रहेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक तो सबसे अच्छा ये होता कि बस सैलरी आते रहता, कुछ करना नहीं पड़ता, सबसे ठीक यही होता। पर यह संभव कहीं भी नहीं है, आपको पता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि फॉर्म कहीं भी भरिए आप, तैयारी आपका जबरदस्त होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए तैयारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें कि इस जोन का कट ऑफ कम जाएगा। मैं टेक्नीशियन में गोरखपुर में डाला था, मेरा 1 मार्क से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बहुत ही दुखद था। अब भले मैं हूँ टेक्नीशियन, लेकिन फिर भी काफी दुख होता है कि 1 नंबर से नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जो स्थिति था वो, हो सकता है कि 1 नंबर से टॉपर बनने से रह जाते हैं, लेकिन 1 नंबर से सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो समझ सकते हैं कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। आप लोग भी तैयारी अच्छे से करें। और उसके बाद जो जोन की बात है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो घर के पास में अगर किसी जोन में फॉर्म भरने का आपका मन भर रहा है, इस जोन में फॉर्म भर देना चाहिए, तो उसको आप पहले रख लें। अदरवाइज आपको लगता है कि हमको कहीं भी बस जॉब चाहिए, उसके बाद जीवन तो ठीक ही है सब जगह, तो फिर आप अपने हिसाब से कहीं भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक समय के लिए लगता है कि दो, जैसे 5 साल का बॉन्ड है कि 5 साल में हम ट्रांसफर ले लेंगे बिना कुछ किए ऑन रिक्वेस्ट, तो ऐसा नहीं होगा। 5 साल में ही ट्रांसफर नहीं मिलेगा। अगर ट्रांसफर का बहुत ज्यादा सोच के आप फॉर्म डाल रहे हैं, तो मेरा कहना यही होगा फिर कि आप अपने ही जोन के आसपास रखें। अगर आप ये सोच के फॉर्म भरते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी उस स्टेट में बिताने को तैयार हैं, तब आप फॉर्म दूर भरिए। क्योंकि ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो काफी अब लेंदी हो चुका है। अब फिर आप सोचते हैं कि बाद में, अभी मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि स्पाउस लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो फिर आपका सोचना बेकार है। आप सबसे ज्यादा फिर अपने जोन की ही तरफ जाइए, अपने घर के आसपास। और वरना जिस जोन में फॉर्म डाल रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी उस जोन में बिताने के लिए आप तैयार रहें। एक नॉर्मल सिचुएशन तो यही है। अगर आपका कुछ लक अच्छा रहा, किस्मत अच्छा रहा, तो वो मेरे को नहीं पता, आपका कितना पहचान है ये वो है वो नहीं पता मेरे को।
हम नॉर्मल एक तरीके से आपको बताएं। अब रही बात टेक्नीशियन का, आप जो एग्जाम है उसके अलावा बहुत सारे लोग एएलपी का सीबीटी 2 एग्जाम भी देंगे। तो उसके साथ साथ मैं ये बताता हूँ कि मेरा भी एएलपी का जो सीबीटी 1 है वो क्लियर हुआ है, मेरा भी एएलपी का सीबीटी 2 का एग्जाम है। पर देखते हैं मैं निकाल पाता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे साथ समस्या है। समस्या ये है कि मैं ट्रेड में बहुत ही कम नंबर ला पा रहा हूँ। ट्रेड जो पासिंग नेचर का है उसमें पास नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेड में अभी भी नंबर मेरा कम आ रहा है पीवाईक्यूज में। टेस्ट लगाते हैं लेकिन मार्क्स कम ही आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा जो बाकी का जो पार्ट ए है उसमें तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन पार्ट बी में पास ही नहीं हो पा रहा हूँ तो कहना मुश्किल है। देखते हैं, वो सिलेबस हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ड्यूटी करने के साथ साथ पूरा सब कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी चीज़ें हैं, तो कवर करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और मेरा जो टेक्नीशियन में आप सभी लोग जानना चाहते हैं क्या काम है, क्या कैसा है, तो हम मेरा जो काम है वो है, लोको होता है कन्वेंशनल लोको और 3 फेज लोको। तो मेरा काम है कन्वेंशनल लोको हो या 3 फेज लोको हो, उसमें पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसका ट्रबल शूटिंग करना। मतलब जब गाड़ी बन के आया तो उसका पूरा चेकिंग करना। धीरे धीरे मैं अभी सीख रहा हूँ। हमको अभी, पहले मैं इतना नहीं पढ़ा था, जब मेरा वाइवा वगैरह होना था तब तो कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अब हमको बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ रहा है। बाकी मेरे दोस्त लोग को नहीं पढ़ना पड़ रहा है, उतना भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। अपना वो लोग काम जानते हैं वो कर दिए, लेकिन यहाँ चेकिंग होता है तो सब कुछ पता होना चाहिए। आप समझिए कि आपका जो इलेक्ट्रिकल का ट्रेड है उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा आपको टेस्टिंग वगैरह भी आना चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं कोशिश, अपनी समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से क्या होगा। जो मैंने आपको बताने की कोशिश की जोन के बारे में, आपने बताइए, आप बताइएगा जरूर कि आप किस जोन से फॉर्म डालने का सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किसी भी जोन से फॉर्म भरने के बारे में सोचिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा इस जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है। ये वीडियो, ये व्यूज या लाइक्स, इन सब के लिए वीडियो मेरा होता ही नहीं है। आपको बस सच्चाई बताने के लिए होता है कि अगर आप बाहर डाल रहे हैं फॉर्म शॉर्ट में, तो ये मान के चलिए पूरा जिंदगी आपको वहीं बिताना है। ये नहीं कि मैंने रेलवे का रूल देख लिया कि हाँ म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं, उसके अलावा ओन रिक्वेस्ट ले सकते हैं, स्पाउस ग्राउंड पे हो जाता है, फिर कुछ मेडिकल लगाने पे पेरेंट्स का हो जाता है, या अपना कुछ पीडब्ल्यू कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी तो हो जाता है। ऐसा ये सब मान के मत भरिएगा कि अगर आपको वापस उधर ही जाना है तो मेरा साफ का नाम है कि फिर आप उधर ही किसी जोन में फॉर्म डालिए। और अगर आपको जहाँ भी डाल रहे हैं वहाँ पूरा जीवन एकदम अच्छे से गुजारने को आप रेडी हैं तो फिर डालिए, दूर कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्म। चेन्नई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो, मुझे लगता है कि जो मतलब सारे स्टेट में से थोड़े अलग है, चेन्नई जहाँ मुश्किल होता है लोगों को, वहाँ पूरी तरीके से अब सेटल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है चेन्नई में। मेरे को रहने में किसी भी प्रकार का समस्या या और कुछ भी ऐसा नहीं है। सब कुछ, लोग बोलते हैं खाना अच्छा नहीं है, मतलब सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई में भी रहते रहते बहुत अच्छा लगने लगा है चेन्नई। अब तो यहाँ मतलब बहुत ज्यादा ही मन लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दिन कट रहा है, तो खराब क्यों लगेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जहाँ फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में तकलीफ हो सकता है, कहीं भी जाने पे धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है वो आप लोग बताइएगा जरूर कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने अपना कौन से जोन में फॉर्म डाला है। धन्यवाद। और या फिर डालने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है।